नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका संचित ऑल इन वन में स्वागत है। आज मैं आपको देखिए बचे हुए जो हमारे कट पीस होते हैं, नेट के हैं, जो भी है, और हम अपने ब्लाउज की नॉर्मल ब्लाउज की बैक साइड में अगर डिजाइन्स लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएं, तो मैं बताना चाहूंगी आपको। जैसे देखो, ये हमारे ब्लाउज की बैक साइड है और ये इसमें हमने लाइनिंग स्टिच किया हुआ है। ठीक है, एक बार आप इसको ऐसे कच्चा स्टिच कर लो और इसको इस प्रकार से ओपन रख लो। अब देखो, हम ये चाहते हैं कि जो इस प्रकार की जो आपके पास लेयर बची हुई होती है, जो भी आप डिजाइनिंग करते हो, जो सूट के कपड़े जो भी आपके पास बचे हुए कट पीस हो, तो आप उनसे कैसे डिजाइनिंग कर पाते हो। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये बैक साइड का फर्मा कटिंग लिया है और इसमें मैंने इस प्रकार से किया। जैसे देखिए, हमारी नेक विड्थ होगी 2.75, तो ये पट्टी हमारे बीच की निकल जाती है जब हम ये नेक बनाते हैं तब। अब मैंने इसमें इतना एक्स्ट्रा ले लिया है, ये हमारी नेक विड्थ है ये वाली, और इसमें 2 इंच और मैंने एक्स्ट्रा कटिंग करना है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए 2.25 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया, ये लाइन बना ली है यहाँ पे। ये हमारे शोल्डर है, ये हमारा नेक लाइन है। तो ये नेक लाइन को अलग करके उसके बाद में 2 इंच की और पट्टी का स्टेप यहाँ पे से निकाल देते हैं। तो देखो, इसको पहले हम कट कर लेंगे, और ये जो निकाला है मैंने वो है 2 इंच का। ठीक है, तो इसको मैंने कट करके अलग कर दिया। अब हमारे पास ये वाला पार्ट्स बच रहा है, तो इस वाले पार्ट्स को हम यहाँ पे इस पे कटिंग करेंगे। देखिए, इसको आपको ऐसे रख के और कटिंग कर देना है। ठीक है, अब ये वाला जो बीच का जो पार्ट है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे। तो हमने नेक विड्थ को छोड़ करके, देखिए ये जो नेक विड्थ है इसको छोड़ करके हमने 2 इंच और एक्स्ट्रा ये लेयर यहाँ से कट कर दी है, और ये मार्किंग किया है, इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। देखिए, आगे पीछे के दोनों पार्ट्स हैं और आपको इस प्रकार से कट करके अलग कर देने हैं। अब ये बीच का जो पार्ट था वो अलग हो गया है। अब मैंने इसके लिए ये लेयर लिए 3 इंच की। हमने कितना निकाला है बीच से एक्स्ट्रा? 2 इंच का। और ये लेयर कितनी ली है? ये हमने 3 इंच की यहाँ पे जॉइंट करनी है। तो ये मैंने यहाँ से, आप इस तरफ से देखिए, ये हमने 3 इंच की लेयर ले लिया है। तो अब ये 3 इंच की लेयर हम इसमें जॉइंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे जॉइंट करते हैं। इसके लिए हमें ये जो हमारी स्टिचिंग की हुई है इसको खोल देते हैं और दोनों पार्ट्स अलग अलग कर देते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में इस लेयर को स्टिच कर रहे हैं। ये हमारी लेयर है जिसको हमें यहाँ पे स्टिच करना है इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे आप, देखो, इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इस पार्ट को इसके नीचे रख लेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे स्टिच हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अच्छे से आप इसको आराम से देख, बहुत सरल डिजाइन है और बनने के बाद आपको बहुत ही सुंदर ये लगेगी। तो अब क्या करना है, एक पार्ट को, ये ऑन साइड का पार्ट है, ऑन साइड पे रख लिया है, और नीचे हमारा लाइनिंग का पार्ट है, और सीधा स्टिच करना है। तो ये यहाँ पे आपका पार्ट जो है वो स्टिच हो गया है। अब आपको जैसे मैंने एक पार्ट स्टिच किया है वैसे ही आप दूसरी पार्ट्स को स्टिच कर लें। और ये देखिए, ये हमारा नेट इस प्रकार से होगा, जॉइंट हो गया है, और ये हमारा पार्ट ऐसे हो गया है। ये हमारे शोल्डर है। ठीक है, इसी प्रकार में ये दूसरे वाला जो मेरा पार्ट है, इसमें ये वाली नेट जॉइंट कर लेती हूँ, ये वाला पार्ट्स में जॉइंट करती हूँ। यहाँ पे मैंने ये दूसरी पार्ट्स भी जॉइंट कर लिया है। बस ध्यान ये रखना है कि ये लेयर आपने इस तरफ जॉइंट किया है, तो ये आपका इस तरफ फोल्ड होना चाहिए पार्ट। तो ये हमारा दोनों देखिए आमने सामने से फोल्ड हो गए हैं। इनकी शोल्डर फोल्ड करने के बाद इस तरफ, और ये जो सिलाई है इसकी देखिए यहाँ पे अंदर चली गई है, तो ये सिलाई भी आपकी ऑफ हो गई है। ये देखिए, ये आपका नेट जिससे जॉइंट हुआ है, तो इस प्रकार से रहना चाहिए। अब आप ये जो शोल्डर है यहाँ पे आपको कच्ची सिलाई कर लेनी है। ये हम इसकी कच्ची सिलाई कर लेते हैं, एक इस तरफ भी और इस तरफ भी।
तो अब हम अपनी ब्लाउज की इस नेट पे डिजाइन्स लगाने के लिए देखिए इसमें से 2 इंच की लेयर कटिंग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 2 इंच की लेयर इतनी हो रही है। तो आप इतनी 2 इंच की ये जो लेयर है, ये 2 इंच की आप लेयर कटिंग कर लो। यहाँ पे मैं 2 इंच की लेयर इस प्रकार से कटिंग कर रही हूँ। पहले हम इस लेयर को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसके पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लिया है। बहुत ही सुंदर, सरल और इजी डिजाइन है। अब देखो 1 स्टिच करने के बाद आपको इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो ये आपकी ऐसे पाइपिंग हो जाएगी। तो आप जितना इसको चौड़ा रखना चाहो इसको रख सकते हो। और सबसे सरल हमारी ये जो पाइपिंग है ऐसे फोल्ड हो जाती है। डबल स्टिच करके आपको अंदर ऐसे फोल्ड कर देना है। अब जो ये नेट है इसमें आप बीच में अपनी मनचाही डिजाइन्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पाइपिंग लग के तैयार है। अब मैं आपको इसमें जो बीच में हम नेट लगाएंगे, पैटर्न लगाएंगे, वो बता रही हूँ। देखिए एक पार्ट हमारा ये है साइड का और दूसरा ये है। तो दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं नेट लगा करके और पाइपिंग लगा करके। तो अब मैं यहाँ पे जो बीच में पैटर्न या डिजाइन्स लगाने वाली हूँ वो बताते हैं। तो नेट पे डिजाइन्स लगाने के लिए मैंने ये वाली जो ये पट्टी हमने लगाई है और इसी प्रकार ये भी सीधी कटी हुई है। देखो सीधी है, ये उरेप नहीं है। तो सीधी हमने अपने ब्लाउज के कपड़े की पट्टी कटिंग कर ली है और इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, डबल फोल्ड करके आप इसको ऐसे सुई से और ऐसे कच्ची टेप लगा लें। इस प्रकार से मैंने इसमें धागा अटैच कर लिया है और जैसे ही आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो जाएगा। अब आपको इसको ऐसे फ्लोर के टाइप में हमें इसको बना लेना है। जो ये इसका ओपन हिस्सा है इसको हम यहाँ बैक साइड में ले लेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इनको दोनों को स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको स्टिच कर लिया है और अब जो बीच का पार्ट्स है इसको हम यहाँ पे नीचे करके और टाइट कर देते हैं। जो भी आपके पास कपड़ा हो आप उसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके अंदर यहाँ पे हम ये वाला स्टिप लगाएंगे और इसके अंदर हम ये पिंक कलर का ये मोती यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये पैटर्न मिलेगा, ये आपका तैयार हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से सुई से इसको पक्का कर देते हैं। तो देखो ये मैंने यहाँ पे पैटर्न तैयार कर लिया है। इसको सुई से आप ऐसे स्टिच कर ले। मैंने ये इस पे अपने कलर्ड का मोती यहाँ पे स्टिच किया। आप और भी अपना मन चाह कलर इस पे लगा सकते हैं और इस प्रकार ये जो हमारा पैटर्न बन करके तैयार हो जाता है। इसको यहाँ पे आप पक्का कर ले। ठीक है, और अब हम इस पैटर्न को हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। देखो ये यहाँ पे हमारी पाइपिंग हो गई है। अब आप इस पे चाहे जितना, ये जो आपकी नेट है तो इस पे आपको 1, 2 और 3 पैटर्न लगाने हैं। तो मैं इस प्रकार से इस पे 3 पैटर्न अटैच कर रही हूँ एक लाइन में। तो यहाँ पे हमने साड़ी का जो एक्स्ट्रा पार्ट कपड़ा बचा हुआ था उसका यूज किया है और ये इस प्रकार का पैटर्न बना करके अपने ब्लाउज पे आप लगा सकते हो। आजकल हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे साड़ी की कपड़े आ रहे हैं, ब्लाउज साड़ी के साथ में होते हैं, उसके आप यहाँ बनाओगी तो आपको बहुत ही ब्लाउज में जो लुक है वो अच्छा आएगा और इसको आप बहुत अच्छे से स्टिच भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये इस प्रकार से हमारा जो बैक पार्ट है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा 3 पीस इस तरफ में। अब ये जो हमारे पास बचा हुआ कट पीस है जो कि हमने नेक लाइन से निकाला था, तो इसी पार्ट को हम यहीं स्टिच कर देंगे। ये सुई हमारे पास में यहाँ लगी हुई है, इसको हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे ऐसे स्टिच करके और यहाँ पे इसको पक्का कर देते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐसे मान लीजिए पक्का कर दिया।
अब ये जो हमारे पास जो बीच से हमने कपड़ा निकाला था उसकी हम आपको एक डिजाइन यहाँ बीच में लगाने के लिए बना देते हैं। कि पार्ट्स तैयार करने के बाद जो ये बीच का पैटर्न हमने निकाला था इसको हम यहाँ से, ये देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, जैसे ये यहाँ पे डबल है, और इसको आपको ऐसे करके इस प्रकार से ये वाली स्टिचिंग हमें निकाल लेनी है। ये जो बीच से हमने पार्ट निकाला था नेक वाला वही है, तो इसकी जो ये लेंथ है यहाँ पे हम एक स्टिचिंग इसकी निकाल लेते हैं। तो इस पार्ट को मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है। और ये पार्ट कितना होना चाहिए, देखिए जैसे हमने नेक से निकाला था ये वाला, देखिए जो पार्ट्स है, तो यहाँ पे इतना स्टिचिंग के लिए चाहिए आपको। और ये देखिए डबल सीम अलाउंस का एक्स्ट्रा रख करके और इसका डबल पार्ट हमने ले लिया है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे ऑन कर लेंगे अब, ठीक है। और इसको आप इस प्रकार से, तो बीच की बचे हुई कपड़े को आपका इस प्रकार का पैटर्न तैयार कर लेना है, और ये नेट के पास में यहाँ तक आपको इसको स्टिच कर लेना है। नीचे हमें सीम अलाउंस के लिए छोड़ दिया है नीचे का पार्ट्स यहाँ पे, और इसी को हम इस यहाँ पे ऐसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट्स का डिजाइन जो है बन करके ऐसे तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।